हे दोस्तों, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो लोग एक्सक्यूज देते हैं वे ज्यादातर लोग लाइफ की गेम में हार चुके होते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज या बहाना बनाना एक फेलियर की बीमारी है जिसे हम एक्सक्यूजिटिस या बहानासाइटिस कह सकते हैं। इससे इन्फेक्टेड लोग कुछ इस तरह से सोचते हैं कि मैं किसी दिन न इस बुक को जरूर पढ़ूंगा या फिर किसी दिन मैं वह काम करूंगा जो मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। और इसमें दुख की बात यह है कि 80% से ज्यादा लोग किसी दिन या परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं, बट उन्हें कौन बताए कि टाइम कभी इम्परफेक्ट होता ही नहीं है। अगर टाइम इम्परफेक्ट होता तो टाइम कभी टाइम पे आता ही नहीं। इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं बस कर दीजिए, क्योंकि टाइम हमेशा परफेक्ट होता है। अगर आप लोगों के एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग जितना ज्यादा बहाने बनाते हैं वो लोग उतने ही ज्यादा अनसक्सेसफुल है, और जो लोग जितना कम बहाने बनाते हैं उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर कोई पर्सन अनसक्सेसफुल है तो उसमें 80% हाथ उसका है। जैसा कि हमारे देश में एक कहावत है कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। खुद की हेल्प विनर बनने के लिए कीजिए, लूजर बनने के लिए नहीं। अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में 4 बहानों के बारे में बताया गया है जो लोगों के द्वारा बनाए गए बहाने में से सबसे पॉपुलर बहाने हैं। ये चारों बहाने किसी भी पर्सन को लूजर बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला है सेहत का बहानासाइटिस। सेहत को लेकर बहाना बनाने वाले लोग कुछ इस तरह कहते हैं, यार मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। और कुछ लोग तो उस बीमारी का नाम भी बताते हैं और उस पर जोर देकर कहते हैं कि अगर मुझे यह हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम सब देख लेते कि आज मैं कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता। करोड़ों लोग बैड हेल्थ को लेकर एक्सक्यूज देते रहते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग बैड हेल्थ का झूठा एक्सक्यूज बनाते हैं। कुछ लोगों को सच में हेल्थ प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा भी नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती। उन्हें भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इसका रोना नहीं रोते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आप जब तक बहाने बनाओगे तब तक आप वहीं रहोगे जहां अभी हो, क्योंकि बहानासाइटिस बीमारी शरीर में नहीं सोच में होती है। सेहत के बहानासाइटिस से बचने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी हेल्थ के बारे में फालतू की चिंता ना करें। हो सके तो इसके बारे में बात भी ना करें, क्योंकि आपकी हेल्थ कैसी भी हो आपको उसके लिए ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसा कि एक बहुत फेमस कहावत है कि अपने फटे हुए जूते को लेकर मैं उदास हो रहा था, लेकिन जब मैंने बिना पैर वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत न रह गई। बस इतना याद रखिए, आपकी हेल्थ जैसी भी है परफेक्ट है। तो आइए अब जानते हैं दूसरे सबसे पॉपुलर एक्सक्यूज यानी बहाने के बारे में, जिसे हम बुद्धि का बहानासाइटिस कहेंगे। इससे इन्फेक्टेड लोग कुछ इस तरह से सोचते हैं कि मेरे पास उतना दिमाग नहीं है कि मैं यह काम कर सकूं। क्या आपको पता है हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी बुद्धि को दूसरे व्यक्ति की बुद्धि या दिमाग से कम आंकते हैं, जिससे हमें भारी नुकसान सहना पड़ता है। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी हाउ टू थिंक बिग वाला वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। इम्पोर्टेंट यह नहीं कि आप में कितनी बुद्धि है, इम्पोर्टेंट तो यह है कि आपके पास जो चीजें हैं आप उसका किस तरह यूज करते हैं, आपका नजरिया क्या है। क्योंकि नॉलेज को माइंड का सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है, बट नॉलेज इज पावर यह बात पूरी तरह सही नहीं है। नॉलेज तब तक पावर में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक हम उसका यूज पॉजिटिव या क्रिएटिव फॉर्म में न करें। बुद्धि के बहानासाइटिस से बचने के लिए आप अपनी बुद्धि को कभी कम ना आके और दूसरे पर्सन की बुद्धि को जरूरत से ज्यादा ना आके अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाए। काम करने के बेहतर और नए तरीके ढूंढे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट आपका दिमाग नहीं आपका नजरिया है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उम्र के बहानासाइटिस के बारे में। इससे इन्फेक्टेड लोग ज्यादा या कम उम्र होने की वजह से बहाने बनाते हैं। वे कहते हैं कि मेरी उम्र इस काम के लिए छोटी है या बड़ी है, पर उन्हें प्रॉब्लम तभी होती है जब वे ऐसा सोचते हैं कि मेरी उम्र इस काम को करने के लिए कम है या ज्यादा है। इससे बचने के लिए आपको अपनी उम्र के बारे में एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। यकीन कीजिए कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए आपकी उम्र परफेक्ट है। आप वो काम करना शुरू कर दे जो आप सालों पहले करना चाहते थे। यह कभी ना सोचिए कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि यह एक फेलियर की सोच है। इसके बजाय यह सोचिए कि अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ और बस शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं किस्मत या लक के बहाने के बारे में। आपने बहुत से अनसक्सेसफुल लोगों से सुना होगा कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जब वे लोग किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो वे लोग कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी है, पर वे लोग सक्सेसफुल लोगों की मेहनत, लगन, योजना और उनकी सेक्रीफाइसेस को नहीं देख पाते जो उन्होंने सक्सेसफुल बनने के लिए किया था। इससे बचने के लिए जब भी आपको लगे कि कोई भी आदमी खुशकिस्मत वाला है तब उसे गौर से देखें और आपको मालूम पड़ेगा कि वह उसकी तैयारी, योजना और मेहनत का रिजल्ट है और कुछ नहीं। आप कभी भी ऐसे सपने ना देखें जिससे बिना मेहनत की सफलता हासिल की जा सके, क्योंकि सक्सेस, जीत, प्रमोशन, लाइफ की अच्छी चीजें, ये सब चीजें किस्मत या लक से नहीं मिला करते। आप अपने अंदर की क्वालिटीज को इम्प्रूव करें और विनर बन जाए। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको बहानों से दूर रहना पड़ेगा। आपको इन बहानों को तो छोड़ना ही
ही पड़ेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन 4 एक्सक्यूजेस को बनाने से बच जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और इस वीडियो पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए थैंक यू।